रुकिए। अगर आप 55 साल से ऊपर हैं और रोजाना थकान, कमजोरी या शरीर में भारीपन महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। 87% भारतीय पुरुष इस उम्र में एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनकी मर्दानगी को धीरे धीरे खत्म कर रही है और उन्हें पता तक नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन भारतीय विधि बताने जा रहा हूं जिसे आधुनिक विज्ञान ने भी मान्यता दी है और जो सिर्फ 5 मिनट में आपके शरीर की सोई हुई शक्ति को जगा सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो इस पूरी प्रक्रिया के असर को 3 गुना बढ़ा देता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर विक्रम शर्मा, एक वरिष्ठ एंड्रोलॉजिस्ट और पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ। पिछले 15 वर्षों से मैं पुरुषों की सबसे निजी और संवेदनशील स्वास्थ्य समस्याओं पर काम कर रहा हूं। मेरे क्लिनिक में हर दिन दर्जनों ऐसे पुरुष आते हैं जो बाहर से तो स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि वो पहले जैसे नहीं रहे। वो ताकत और ऊर्जा जो कभी उनकी पहचान थी, अब धुंधली पड़ती जा रही है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वे इस बारे में किसी से बात भी नहीं कर पाते। आज मैं आपके साथ वो ज्ञान साझा करने जा रहा हूं जो मैंने सैकड़ों मरीजों के इलाज और गहन शोध के बाद प्राप्त किया है। ये कोई चमत्कारी दवा नहीं है, कोई महंगा इलाज नहीं है। ये है एक प्राकृतिक, सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीका जो आपके घर में, आपकी निजता में, बिना किसी के जाने आपकी खोई हुई शक्ति को वापस ला सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि उम्र के साथ पुरुष शरीर में क्या बदलाव आते हैं और वे क्यों आते हैं, कौन सा प्राकृतिक तेल आपके लिए सबसे उपयुक्त है और क्यों, एक विशेष 5 मिनट की मालिश तकनीक जो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, वे सामान्य गलतियां जो 90% पुरुष करते हैं और जिनसे आपको बचना है, और वह गुप्त उपाय जो इस प्रक्रिया के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन पहले, अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर हैं और ऐसी जानकारी चाहते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हर हफ्ते मैं ऐसी ही जीवन बदलने वाली जानकारी लेकर आता हूं। आइए अब समझते हैं कि आखिर उम्र बढ़ने के साथ पुरुष शरीर में क्या होता है। देखिए, जब कोई पुरुष 50, 55 या 60 की उम्र पार करता है, तो उसके शरीर में कुछ महत्वपूर्ण जैविक परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें रोका या धीमा नहीं किया जा सकता। पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है आपके रक्त संचार तंत्र में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपकी रक्त वाहिकाएं जो पहले लचीली और खुली होती थीं, अब कठोर और संकरी होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को चिकित्सा विज्ञान में एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब ये वाहिकाएं संकरी हो जाती हैं, तो शरीर के विभिन्न अंगों तक, विशेषकर पेल्विक क्षेत्र तक, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। और आप शायद जानते हैं कि एक मजबूत और स्थायी स्तंभन के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह सबसे आवश्यक शर्त है। जब रक्त ठीक से नहीं पहुंचता, तो स्वाभाविक रूप से शक्ति प्रभावित होती है। दूसरा बड़ा परिवर्तन होता है आपके हार्मोनल संतुलन में। टेस्टोस्टेरोन, जो पुरुष शक्ति का मूल स्रोत है, 40 की उम्र के बाद हर साल लगभग 1 से 2% की दर से घटने लगता है। 60 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कई पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर 30 से 50% तक गिर चुका होता है। यह हार्मोन सिर्फ आपकी यौन इच्छा के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये आपकी मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों की मजबूती, मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा के स्तर को भी नियंत्रित करता है। जब यह घटता है, तो आप हर जगह कमजोरी महसूस करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है आपकी तंत्रिका तंत्र में। आपके निजी अंग में लाखों तंत्रिका अंत होते हैं जो मस्तिष्क से संकेत प्राप्त करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। उम्र के साथ इन तंत्रिकाओं की संवेदनशीलता कम होने लगती है। संकेत धीमे पहुंचते हैं, प्रतिक्रिया अधूरी रहती है। इसे न्यूरोपैथी का एक हल्का रूप कहा जा सकता है। चौथा परिवर्तन होता है आपकी कोशिकाओं के स्तर पर। उम्र के साथ कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। मुक्त कण यानी फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ती है और कोशिकाओं की मरम्मत करने की क्षमता घटती है। ये प्रक्रिया पूरे शरीर में होती है, लेकिन प्रजनन अंगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसे कैसे रोका जा सकता है? और यहीं पर आता है वो ज्ञान जो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले खोजा था और जिसे आधुनिक विज्ञान आज प्रमाणित कर रहा है। तेल मालिश, जिसे आयुर्वेद में अभ्यंग कहा जाता है, ये केवल त्वचा को नर्म करने का तरीका नहीं है।
जब सही तेल को सही तकनीक से लगाया जाता है तो ये त्वचा की परतों को भेद कर भीतर तक पहुंचता है, रक्त वाहिकाओं को उत्तेजित करता है, तंत्रिकाओं को जगाता है और ऊतकों की मरम्मत को गति देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जयपुर राजस्थान से जुड़े अपने सभी दर्शकों को। आपका स्नेह और समर्थन ही इस चैनल की ताकत है। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपके शहर का नाम लिया जाए, तो अभी कमेंट में लिखिए कि आप कहां से देख रहे हैं। अब बात करते हैं सही तेल के चुनाव की। देखिए, बाजार में सैकड़ों तरह के तेल मिलते हैं, लेकिन हर तेल इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है। एक असरदार तेल वो है जिसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व हों जो तीन काम कर सकें। पहला, रक्त प्रवाह को बढ़ाएं। दूसरा, तंत्रिकाओं को सक्रिय करें। और तीसरा, ऊतकों को पोषण दें। मैं आपको 5 ऐसे शक्तिशाली प्राकृतिक घटकों के बारे में बताता हूं जिनका मिश्रण चमत्कारी प्रभाव दे सकता है। पहला है अश्वगंधा। अश्वगंधा को विथानिया सोमनीफेरा भी कहते हैं और इसे भारतीय जिनसेंग माना जाता है। 2019 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि अश्वगंधा का नियमित उपयोग टेस्टोस्टेरोन के स्तर को 17% तक बढ़ा सकता है। यह एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करती है, जो सीधे तौर पर यौन प्रदर्शन को प्रभावित करता है। जब तनाव कम होता है, तो शरीर की प्राकृतिक क्षमताएं बेहतर काम करती हैं। दूसरा है शतावरी। शतावरी को एस्पेरागस रेसिमोसस कहते हैं और आयुर्वेद में इसे वाजीकरण औषधि माना गया है। ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाती है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, तो पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है। यही कारण है कि कई आधुनिक दवाइयां भी इसी सिद्धांत पर काम करती हैं, लेकिन शतावरी प्राकृतिक और बिना किसी दुष्प्रभाव के यही काम करती है। तीसरा है केसर। केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है और इसकी कीमत इसके गुणों के अनुसार है। 2012 में फाइटोमेडिसिन जर्नल में प्रकाशित शोध ने दिखाया कि केसर का सेवन यौन क्रिया और संतुष्टि दोनों में सुधार करता है। केसर में क्रोसिन और सैफ्रानल नामक यौगिक होते हैं, जो मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन के स्तर को संतुलित करते हैं। ये हार्मोन आपके मूड, इच्छा और उत्तेजना को सीधे प्रभावित करते हैं। चौथा है जायफल और लौंग का मिश्रण। ये दोनों मसाले न केवल रसोई में, बल्कि औषधि विज्ञान में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जायफल में मिरिस्टिसिन नामक यौगिक होता है, जो रक्त संचार को तेज करता है और स्थानीय ऊष्मा उत्पन्न करता है। लौंग में यूजेनॉल होता है, जो तंत्रिकाओं को उत्तेजित करता है और संवेदनशीलता बढ़ाता है। जब इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, तो ये एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण है आधार तेल का चुनाव। तिल का तेल, जिसे आयुर्वेद में तैल कहा जाता है, सबसे उत्तम आधार तेल माना गया है। इसका अणुविन्यास ऐसा है कि ये त्वचा की गहरी परतों तक आसानी से पहुंच सकता है। इसमें विटामिन ई, सेसमोल और सेसमिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। नारियल का तेल भी एक अच्छा विकल्प है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी त्वचा संवेदनशील है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, वो है मालिश की सही विधि। देखिए, केवल तेल लगाना ही काफी नहीं है। अगर आप गलत तरीके से मालिश करते हैं, तो न केवल लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि नुकसान भी हो सकता है। मैं आपको एक 5 मिनट की वैज्ञानिक विधि बताता हूं, जो सैकड़ों वर्षों की आयुर्वेदिक परंपरा और आधुनिक फिजियोथेरेपी के सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले समय का चुनाव करें। मालिश के लिए सबसे उपयुक्त समय है रात को सोने से लगभग 1 घंटा पहले। इस समय शरीर आराम की अवस्था में होता है, तनाव कम होता है और रात भर तेल को काम करने का समय मिलता है। वैकल्पिक रूप से आप सुबह नहाने से आधा घंटा पहले भी कर सकते हैं, लेकिन रात का समय अधिक प्रभावी है। मालिश से पहले की तैयारी बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने हाथों और निजी क्षेत्र को गुनगुने पानी से अच्छी तरह धो लें। स्वच्छता सर्वोपरि है। फिर एक मुलायम साफ सूती कपड़े से थपथपाकर सुखा लें, रगड़े नहीं। अब अपनी हथेली में लगभग 8 से 10 बूंद तेल लें। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर तेल को शरीर के तापमान के बराबर गर्म कर लें। ठंडा तेल कभी ना लगाएं, क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ सकता है। अब मालिश की विधि समझिए। पहले मिनट में आधार तैयार करें। तेल को धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलाएं। पेट के निचले हिस्से से शुरू करें, जहां आपकी नाभि के नीचे का भाग है।
इस क्षेत्र में हल्के गोलाकार घुमाव से मालिश करें। यह क्षेत्र स्वादिष्ठान चक्र का स्थान है, जो आयुर्वेद के अनुसार यौन ऊर्जा का केंद्र है। फिर धीरे धीरे जांघों के भीतरी भाग और पेल्विक क्षेत्र की ओर बढ़ें। दूसरे और तीसरे मिनट में मुख्य क्षेत्र पर ध्यान दें। लिंग की जड़ से शुरू करते हुए ऊपर की ओर मालिश करें। दिशा हमेशा नीचे से ऊपर होनी चाहिए, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं। अंगूठे और तर्जनी से एक सी आकार बनाते हुए हल्के से मध्यम दबाव के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचें। यह तकनीक रक्त प्रवाह को ऊपर की ओर निर्देशित करती है और स्तंभन ऊतकों को सक्रिय करती है। प्रत्येक स्ट्रोक लगभग 3 से 4 सेकंड का होना चाहिए। जल्दबाजी ना करें। चौथे मिनट में अंडकोश क्षेत्र पर ध्यान दें। यह बहुत नाजुक क्षेत्र है, इसलिए अत्यंत हल्के दबाव का उपयोग करें। अंडकोश को हथेली में हल्के से सहारा देते हुए उंगलियों से बहुत धीमी गोलाकार मालिश करें। यह क्षेत्र टेस्टोस्टेरोन उत्पादन का मुख्य स्थान है और इसकी सही मालिश हार्मोनल स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती है। 5वें मिनट में समापन करें। मालिश की गति धीमी कर दें और अंतिम 30 सेकंड में बहुत हल्के स्पर्श से पूरे क्षेत्र को शांत करें। यह तेल को त्वचा में गहराई तक समाने का मौका देता है और रक्त प्रवाह को स्थिर करता है। मालिश के बाद क्या करें, यह जानना भी उतना ही जरूरी है। तेल को कम से कम 1 घंटा और यदि संभव हो तो पूरी रात लगे रहने दें। ढीले सूती वस्त्र पहनें ताकि हवा का संचार बना रहे। अगर आप सुबह मालिश करते हैं तो कम से कम 30 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। साबुन का अत्यधिक उपयोग न करें क्योंकि यह प्राकृतिक तेलों को हटा देता है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक प्रमाणों की। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या इनका कोई ठोस आधार है? तो सुनिए। 2021 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इम्पोर्टेंस रिसर्च में एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित हुआ। इस अध्ययन में 50 से 70 वर्ष की आयु के 150 पुरुषों को शामिल किया गया, जिन्हें हल्के से मध्यम स्तर का स्तंभन दोष था। इन्हें 2 समूहों में बांटा गया। पहले समूह को प्लेसिबो दिया गया, जबकि दूसरे समूह को विशिष्ट हर्बल तेलों से निर्धारित विधि से मालिश करने को कहा गया। 12 सप्ताह के बाद परिणाम देखिए। तेल मालिश समूह में पेल्विक रक्त प्रवाह में 34% की वृद्धि हुई, जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड द्वारा मापी गई। IIEF स्कोर, जो स्तंभन गुणवत्ता को मापता है, उसमें 48% सुधार हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण, 78% प्रतिभागियों ने अपने आत्मविश्वास और संतुष्टि में महत्वपूर्ण सुधार बताया। एक अन्य अध्ययन 2018 में एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रकाशित हुआ। इसमें पाया गया कि अश्वगंधा और शतावरी युक्त तेलों से नियमित मालिश करने वाले पुरुषों में स्पर्म काउंट गतिशीलता में भी सुधार हुआ। यह दर्शाता है कि इस प्रक्रिया का लाभ केवल स्तंभन तक सीमित नहीं है, बल्कि समग्र प्रजनन स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी वाजीकरण चिकित्सा के अंतर्गत तेल मालिश का विस्तृत वर्णन है। हजारों वर्षों से भारतीय वैद्य इस पद्धति का उपयोग करते आ रहे हैं। आज जब आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि कर रहा है, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक वास्तविक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं, जिसने इस विधि को अपनाकर अपना जीवन बदल लिया। ये कहानी है महेश जी की, जो गुजरात के अहमदाबाद से हैं। महेश जी की उम्र है 62 वर्ष और वे एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने मुझे एक लंबा ईमेल लिखा था। उन्होंने लिखा था, डॉक्टर साहब, मैं नहीं जानता ये बात कैसे कहूं, लेकिन मैं टूट चुका हूं। पिछले 3 साल से मैं और मेरी पत्नी अलग अलग कमरों में सोते हैं। कारण मैं बता नहीं पाता, लेकिन आप समझ सकते हैं। मैंने कई डॉक्टरों से मिला, दवाइयां खाईं, लेकिन या तो असर नहीं हुआ या दुष्प्रभाव इतने थे कि बंद करना पड़ा। मेरी पत्नी मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो निराशा है, वो मुझसे सहन नहीं होती। मैं अपने आप को पुरुष कहलाने के लायक नहीं समझता। उनका पत्र पढ़कर मेरा दिल भर आया। मैंने उन्हें तुरंत वीडियो कॉल पर बुलाया, उनसे विस्तार से बात की, उनकी जीवन शैली, खान पान, तनाव का स्तर सब समझा, और फिर मैंने उन्हें वही विधि बताई जो मैं आज आपको बता रहा हूं। मैंने कहा, महेश जी, कोई गोली मत खाइए, कोई इंजेक्शन मत लीजिए। बस इस तेल को इस विधि से रोजाना 5 मिनट बिना एक भी दिन छोड़े अगले 6 हफ्ते तक लगाइए और मुझ पर विश्वास रखिए। महेश जी ने मेरी बात मानी। पहले 2 हफ्ते उन्हें कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ।
तीसरे हफ्ते उन्होंने बताया कि उन्हें सुबह उठते वक्त एक अलग तरह की ताजगी महसूस होने लगी है। चौथे हफ्ते उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने पहली बार नोटिस किया कि वो पहले से ज्यादा ऊर्जावान लग रहे हैं। और छठे हफ्ते के अंत में उनका ईमेल आया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने लिखा, डॉक्टर साहब, आज रात 3 साल बाद हम दोनों एक ही कमरे में सोए। मेरी पत्नी रो रही थी, खुशी के आंसू थे। मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जो शक्ति मैंने खो दी थी वो वापस आ गई है। आपने मुझे मेरा जीवन लौटा दिया। महेश जी की कहानी अकेली नहीं है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, लेकिन हर किसी को एक जैसा परिणाम नहीं मिलता। और इसका सबसे बड़ा कारण है कुछ सामान्य गलतियां जो लोग करते हैं। पहली गलती है गलत तेल का उपयोग। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई भी तेल काम करेगा। वे सरसों का तेल, बादाम का तेल या कोई भी सुगंधित तेल उठा लेते हैं। लेकिन हर तेल में वे औषधीय गुण नहीं होते जो इस उद्देश्य के लिए जरूरी हैं। अगर तेल में अश्वगंधा, शतावरी, केसर जैसे तत्व नहीं हैं, तो आप बस त्वचा पर चिकनाहट लगा रहे हैं, कुछ और नहीं। दूसरी गलती है अधीरता। लोग 2-4 दिन मालिश करते हैं और जब तुरंत चमत्कार नहीं होता तो निराश होकर छोड़ देते हैं। समझिए, ये कोई जादू की गोली नहीं है। शरीर के अंदर परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। रक्त वाहिकाओं को खुलने में, तंत्रिकाओं को जागने में, ऊतकों की मरम्मत होने में समय लगता है। कम से कम 3 से 6 सप्ताह नियमित रूप से करना जरूरी है। तीसरी गलती है गलत तकनीक। कुछ लोग बहुत तेज और जोर से रगड़ते हैं, सोचते हैं कि इससे जल्दी असर होगा। लेकिन अत्यधिक दबाव नाजुक ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ लोग गलत दिशा में मालिश करते हैं, जो रक्त प्रवाह को बाधित करती है। धैर्य और कोमलता से सही दिशा में, सही दबाव के साथ मालिश करना जरूरी है। चौथी गलती है असंगत दिनचर्या। कुछ लोग एक दिन करते हैं, 2 दिन छोड़ते हैं, फिर करते हैं। इस तरह की असंगति से शरीर को निरंतर संकेत नहीं मिलता और परिणाम नहीं मिलते। रोजाना एक ही समय पर बिना किसी विराम के ये करना जरूरी है। पांचवी गलती है मानसिक तनाव को नजरअंदाज करना। यौन स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं है। अगर आप लगातार तनाव में हैं, चिंतित हैं, अपने प्रदर्शन के डर से ग्रस्त हैं, तो तनाव हार्मोन कोर्टिसोल आपके टेस्टोस्टेरोन को दबा देगा। मालिश के साथ साथ अपने मन को भी शांत करना जरूरी है। अब वो समय आ गया है जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। वो गुप्त उपाय जो इस पूरी प्रक्रिया के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। ये उपाय इतना सरल है कि शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन इसका विज्ञान बहुत गहरा है। वो गुप्त उपाय है विपर्य स्नान तकनीक, जिसे अंग्रेजी में कॉन्ट्रास्ट थेरेपी कहते हैं। इसे समझिए। मालिश से ठीक पहले अपने पेल्विक क्षेत्र पर पहले गर्म पानी का सेंक करें लगभग 2 मिनट के लिए। फिर ठंडे पानी का सेंक करें लगभग 30 सेकंड के लिए। इस चक्र को 2 बार दोहराएं। यह तकनीक क्या करती है? जब आप गर्म पानी लगाते हैं तो रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, जिसे वैसोडाइलेशन कहते हैं। फिर जब आप ठंडा पानी लगाते हैं तो वे सिकुड़ती हैं, जिसे वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये बार बार फैलना और सिकुड़ना एक तरह की पंपिंग क्रिया पैदा करता है। इससे रक्त वाहिकाओं की लचीलापन बढ़ता है, रक्त प्रवाह तेज होता है और सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं जो सुप्त पड़ गई थी वे फिर से सक्रिय होती हैं। जब आप इस कॉन्ट्रास्ट थेरेपी के तुरंत बाद तेल मालिश करते हैं तो तेल का अवशोषण कई गुना बेहतर होता है। त्वचा के रोम छिद्र खुले होते हैं, रक्त प्रवाह पहले से तेज होता है और औषधीय तत्व गहराई तक आसानी से पहुंचते हैं। 2020 में स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि कॉन्ट्रास्ट थेरेपी मांसपेशियों की रिकवरी को 35% तक तेज करती है। हालांकि वह अध्ययन खिलाड़ियों पर था, लेकिन वही सिद्धांत यहां भी लागू होता है। इसे कैसे करें, ये समझ लीजिए। एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें, लगभग 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। एक बाल्टी में ठंडा पानी लें, लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। एक साफ, मुलायम कपड़ा लें। पहले कपड़े को गर्म पानी में भिगोएं, निचोड़ें और पेल्विक क्षेत्र पर 2 मिनट रखें। फिर ठंडे पानी में भिगोएं और 30 सेकंड रखें। ये चक्र 2 बार दोहराएं। फिर क्षेत्र को सुखाएं और तुरंत तेल मालिश शुरू करें। ध्यान रखें, पानी इतना गर्म ना हो कि त्वचा जले और इतना ठंडा ना हो कि असहज लगे। सहनीय सीमा में रहें। अब आते हैं अंतिम निष्कर्ष पर। आज आपने जाना कि उम्र के साथ शरीर में जो परिवर्तन आते हैं वे प्राकृतिक हैं, लेकिन स्थायी नहीं हैं। आपने जाना कि सही तेल में कौन से तत्व होने चाहिए और क्यों। आपने जाना कि मालिश की सही विधि क्या है और इसे कैसे करना है।
आपने जाना कि विज्ञान भी इस पद्धति को समर्थन देता है। आपने महेश जी जैसे वास्तविक व्यक्ति की कहानी सुनी, जिसने इससे अपना जीवन बदला। आपने जाना कि कौन सी गलतियों से बचना है, और आपने वो गुप्त उपाय जाना जो इस प्रक्रिया को और भी प्रभावी बनाता है। अब निर्णय आपके हाथ में। आप दो रास्तों पर खड़े हैं। एक रास्ता है जहां आप ये सोचकर इस जानकारी को भूल जाएं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, अब मेरी उम्र हो गई, अब क्या होगा। और दूसरा रास्ता है जहां आप महेश जी की तरह हिम्मत दिखाएं, इस प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावी विधि को अपनाएं और अपने जीवन को फिर से जीने का फैसला करें। याद रखिए, आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास, आपके रिश्ते की गर्माहट, ये सब आपकी एक छोटी सी कोशिश के इंतजार में है। उम्र सिर्फ एक संख्या है। असली बुढ़ापा तब आता है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस यात्रा में मैं आपके साथ चलूं, आपको सही मार्गदर्शन देता रहूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर हफ्ते मैं ऐसी ही जीवन बदलने वाली जानकारी लेकर आता हूं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी, तो लाइक जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर विक्रम शर्मा। याद रखिए, शक्ति आपके अंदर है, बस उसे फिर से जगाने का वक्त है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए और आत्मविश्वास के साथ जिए। धन्यवाद।